ইলেকশ্যন ৰখোৱা বুলি নহয়, এই যিটো প্ৰগ্ৰেম কৰিছে ইলেকশ্যনৰ কথালৈ মই যোৱাই নাই। মই কৈ আছোঁ যোনটো প্ৰগ্ৰেম কৰিছে আপোনালোকে, সেই প্ৰগ্ৰেমটো আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যন আহিছে যে ব্ৰিজ অফ পিচ হোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি আছে। সেইটো কাৰণে আমি আপোনালোকক ষ্টপ কৰিবলৈ কৈছোঁ। আপোনালোকে যিহেতু অৰ্গেনাইজ কৰিছে, আপোনালোকক প্ৰথম ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে আপোনালোকে এইটো ষ্টপ কৰি দিব। ছাৰ, তেওঁলোকে একো পাৰ্মিশ্যন বৰ্তমানলৈকে আমি কোনো ধৰণৰ পাৰ্মিশ্যন ইয়াতে লৈছে বুলি গম পোৱা নাই। যোৱাবাৰো কিবা অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ইয়াত সংঘটিত হৈছিলে, আমি যিহেতু জানিব পাৰিছোঁ। তাৰ পাছতো তেওঁলোকে প্ৰশাসনক কিবা জনাইছেনে? মই সেইটো বিষয়ে মন্তব্য দিব নোৱাৰিম, মই চিয়'ৰ নহয়। মই যিমান দূৰ গম পাইছোঁ, আজি ইয়াতে তেনেকুৱা ধৰণৰ এপ্ৰিহেনশ্যন আছে ব্ৰিজ অফ পিচৰ। গতিকে আজি যি সভা আয়োজন তেওঁলোকে কৰিছে, যদি পাৰ্মিশ্যন নলয় সভাখন আপোনালোকে চলাব? সেইটো কথাত কমেণ্ট নিদিওঁ, কিন্তু কথাটো হ'ল যে ইয়াতে ব্ৰিজ হোৱাৰ এপ্ৰিহেনশ্যন আছে। সেইকাৰণে মই ইয়াতে বৰ্তমান ষ্টপ কৰিবলৈ আহিছোঁ। সভাখন বৰ্তমান স্থগিত কৰিবলৈ দিছোঁ। नमस्कार, ब्रेकफास्ट समाचार में फिर सबका स्वागत करता हूँ। और तिनसुकिया में जो दुर्गा पूजा आयोजित की जाती है खास आकर्षक रहती है और कई ज़िलों से लोग जो यहाँ है माँ देवी का दर्शन करने आते हैं। और ख़ास जो पूजा यहाँ जो विशेष तौर पर आयोजित की जाती है उनमें से मारवाड़ी दुर्गा पूजा जो आयोजित की जाती है यह भी काफ़ी आकर्षक होती है। लेकिन इस बार जो दुर्गा पूजा आयोजन किया जाता है इस समिति को लेकर काफ़ी दुविधा बनी हुई है, लोगों की चिंता बनी हुई है कि एक्चुअली यह पूजा होगी भी या नहीं, क्योंकि जो पूजा समिति का गठन का जो प्रणाली चल रहा है काफ़ी चर्चा में रहा है। और समिति के जो लोग हैं दो भागों में विभक्त हो चुके हैं। और पहले सप्ताह जब सभा आयोजित किया गया तो निर्वाचन की प्रक्रिया के द्वारा सभापति का निर्वाचन किया जाएगा, इस तरह का एक मत था लोगों का। और इसी बीच देखा गया कि जो निर्वाचन हुआ आपसी मतभेद की वजह से निर्वाचन रोक दिया गया, कुछ तर्क वितर्क के वजह से जो अंत में जो निर्वाचन था निर्वाचन रोक दिया गया। उसके बाद कल देखा गया कि कल भी निर्वाचन का समय निर्धारित किया गया था और निर्वाचन के समय अचानक देखा गया कि जो जिला प्रशासन के जो द्वारा मजिस्ट्रेट को भेजा गया और मजिस्ट्रेट ने आकर जो सभा जो आयोजन किया गया था, जो निर्वाचन का जो सभा आयोजन किया गया था, उन्होंने स्थगित करने का निर्देश दिया। और कारण यह बताया जा रहा था कि जो यह सभा आयोजित की गई है सभा में अशांति का माहौल बनने का एक संभावना है, इसी वजह से यह सभा फिलहाल स्थगित कर दी जाए। और इसके बाद जो सभा में जो लोग थे विशेष तौर पर कई व्यक्ति अपना अपना मत रख रहे थे। सुरेंद्र अग्रवाल जो पिछले बार के सभापति थे और इस बार के उम्मीदवार थे, उन्होंने क्या अपना मत रखा आइए सुन लेते हैं। हम लोग कोई व्यापारी में बहुत ही शांतिप्रिय आदमी होते हैं। कभी कहीं पे भी कोई हम लोग को बात बोलता है तो हम सुन लेते हैं, हम लोग कभी भी उसका प्रतिवाद नहीं करते हैं। पर हमारे समाज के लोगों को आज ये लग रहा है कि इधर सभा होने से अशांति हो जाएगी, तो आगे से हम कैसे किसी से हम लोग फाइट कर पाएंगे, कुछ बोल पाएंगे कि मारवाड़ी समुदाय के लोग काफ़ी शांति से करते हैं। मजिस्ट्रेट साहब ने अभी क्लियर नहीं किया है, उसका एक कॉपी अपने को दिया जाएगा। तब आज की सभा में जितने उपस्थित हुए हैं, जितने साइन हो गए हैं, सबके पास इसकी एक प्रतिनिधि जाएगी। इस कारण से ये सभा स्वीकृत हुई है, सभी को इसकी जानकारी दी जाएगी। आप लोग शांति बनाए रखें। तो हरदम हम लोग मारवाड़ी दुर्गा पूजा का काम बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से होते आया है और उसमें कभी भी किसी तरह का व्यवधान नहीं आया है। अभी हमारे बीच में मजिस्ट्रेट उपस्थित है, हमारे समाज के कुछ महान लोग जाकर के कुछ कंप्लेंट किए हैं कि इधर अशांति फैल सकती है, इसलिए सभा को कैंसिल किया जाए, दुर्गा पूजा का कोई भी डिसीजन नहीं हो। वो लोग नहीं चाहते हैं मान लो कि हम लोग दुर्गा पूजा इस बार मई की दुर्गा पूजा बन पाए, तो इसमें आगे की जो कानूनी कार्रवाई है हम लोग परमिशन लिया जाएगा, इस हिसाब से क्या होती है आगे की कार्रवाई वो देखी जाएगी। पर आज की ये जो सभा है आप लोग को आज की आके सभा में आपका बहुमूल्य समय नष्ट हुआ, उसके लिए मैं बहुत ही क्षमा चाहता हूँ
से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कभी इस तरह की और इसी बीच देखा गया कि जो निर्वाचन ऑफिसर जिसे नियुक्त किया गया था पवन जी ने भी प्रतिक्रिया दी है और पवन जी का प्रतिक्रिया भी हम आइए सुन लेते हैं। अभी मजिस्ट्रेट साहब यहाँ पर आए हैं और बोल रहे हैं कि डीसी साहब का आदेश है कि ये प्रोग्राम की आगे की सारी कार्रवाई यहाँ पे रोक दी जाए और इलेक्शन करवाने को इन्होंने मना नहीं किया है, लेकिन इन्होंने कहा है कि कोई कंप्लेन किसी ने की है दुर्गा पूजा की कोई भी कार्रवाई आगे ना बढ़ाई जाए। तो प्रथम दृष्टिया मैं इस पर कुछ ज़्यादा ना कहते हुए केवल इतना कहना चाहूँगा कि मुझे तो ये प्रतीत हो रहा है कि इस बार श्री दुर्गा पूजा का आयोजन ना हो पाए, इसके लिए कई लोगों की कोशिश है और इसी के तहत ये आदेश ऐसा आया है। लिखित ऑर्डर की कॉपी हमें प्रस्तुत नहीं दे रहे हैं, इन्होंने कहा है वर्बली, और चूँकि ये अधिकारी हैं प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी के वर्बल ऑर्डर्स को भी पालन करना हमारा दायित्व बनता है। आप लोगों ने कोई परमिशन नहीं लिया? देखिए, दुर्गा पूजा की इस मीटिंग के लिए कोई परमिशन लेना जाना चाहिए था या नहीं लिया गया, इस बारे में आपको अध्यक्ष महोदय ही जवाब दे पाएंगे। मुझे केवल चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया था। क्या करेंगे आप लोग? इसका निर्णय तो अब सभासदों को बैठ कर लेना पड़ेगा कि इन्हें कार्रवाई अगर रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से आदेश है तो कार्रवाई तो आगे आप नहीं करवा पाएंगे, रोकना ही पड़ेगा आपको। और जैसा कि आपने पवन जी का प्रतिक्रिया सुना है और दूसरे तरफ जो और एक उम्मीदवार थे रामजीवन सुरेखा, उन्होंने इस पूरे जो विषय पर अपना जो प्रतिक्रिया दिया है, साथ ही कुछ गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। उनका जो आरोप है आइए वह भी देख लेते हैं। आप लोग अगर मुझे आज्ञा दें बोलने के लिए तो मैं अपनी बात बोलना चाहता हूँ। बोलिए। देखिए, मैं भी एक प्रत्याशी हूँ और जिस दिन यहाँ में मीटिंग हुई थी पिछले रविवार को, तो मुझे मेरा नाम प्रस्तावित किया गया और प्रस्तावित करने के बाद में चयन की जब बात आई तो बोले चुनाव होंगे। मेरी क्या गलती है पहले तो ये बताइए। मैंने दुर्गा पूजा के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की बात की, उसके बाद में यहाँ की जो माहौल था वो माहौल आप लोगों ने देखा और देखने के बाद में स्थगित करी गई और आज सुबह 11 बजे मुझे पता चलता है कि 4 बजे मीटिंग है। आज सुबह 11 बजे, सुबह 5 बजे न्यूज़पेपर आ जाता है। सुबह 11 बजे जो है मुझे बोलने दिया जाए, 11 बजे जो है मुझे पता चलता है और इन लोगों के पास तो रविवार से प्लानिंग था कि आज मीटिंग कॉल करनी है। इन लोगों के पास तो 5 दिन मिला, मुझे तो सिर्फ 5 घंटे मिले। और उसके बाद में निष्पक्ष चुनाव अधिकारी पवन जी अग्रवाल को आज मैंने 4 फोन किए हैं, उनको मैसेज किया है। वो निष्पक्ष चुनाव अधिकारी है, उनके अंदर में कहीं भी आत्मसम्मान है तो वो कहते कि हम निष्पक्ष हूँ। उन्होंने मेरा फोन तक रिसीव नहीं किया है और आज जो है आप लोग जो है, मैं एक प्रत्याशी, मेरी गलती बता दीजिए। आप क्या मैं चुनाव में मैंने अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ सकता क्या? आप समाज बंधु अगर आप कहते हैं तो कह देते हो कि नहीं लड़ सकता है, मैं अभी त्याग पत्र दे दूँगा। और जैसा कि एक के बाद एक आपने जो आरोप प्रत्यारोप का जो बात है या जो पूरा जो प्रक्रिया जो चला है हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही अंत में जो देखा गया कि निर्वाचन हुआ नहीं और इसी बीच जो निर्वाचन के जो इलेक्शन जो ऑफिसर जो नियुक्त किए गए थे, उन्होंने अपना मत रखा कि चूँकि निर्वाचन हुआ नहीं, इसी वजह से जो पुरानी जो समिति है उसी को बहाल रखा जाए। क्या प्रशासनिक अधिकारी ने आके मुझे कहा है कि हमने कहीं से शिकायत मिली है, देखिए कि यहाँ पर अशांति फैलने की आशंका है, इसलिए इस सभा की कार्रवाई को आगे न बढ़ाया गया। उन्होंने ये मौखिक आदेश हमें यहाँ दिया है और कहा गया कि अशांति फैलने की आशंका की वजह से सभा की कार्रवाई को आगे न बढ़ाया जाए। चुनाव को रोकने के लिए उन्होंने लिखा कि चुनाव रोका जाए और सभा की कार्रवाई को आगे न बढ़ाया जाए, लेकिन उसका तात्पर्य यही होता है कि चुनाव की जो प्रक्रिया में हम चल रहे थे उसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। मुझे
मुझे केवल चुनाव संपन्न करवाने की जिम्मेदारी दी गई थी। चूंकि सभा की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी और चुनाव संपन्न नहीं हो पाएगा, तो समाज का व्यक्ति होने की वजह से मैं वो बातें आपको समझ रखना चाहूँगा। अगर आप इस मेरे सुझाव को पसंद करें तो तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत कीजिएगा, वरना नहीं, उसमें कोई वैचारिक मतभेद सबके हो सकते हैं। देखिए, दुर्गा पूजा का समय बहुत नजदीक आ चुका है। अब किस कार्रवाई के तहत ये सभा आगे नहीं बढ़ेगी, नई कमेटी का चुनाव नहीं हो पाएगा या नए पदाधिकारी का नहीं चुने जाएंगे, तो क्या ये समाज चाहता है कि मानवीय दुर्गा पूजा का आयोजन इस वर्ष ना हो? तो मेरा सुझाव है कि जो पुरानी कमेटी थी उसी के बाद कंटिन्यू करने दिया जाए। बाकी बात धन्यवाद। ये कभी नहीं चाहेगी कि हिंदू के हक के टिकट में जाए और पूजा बंद हो। जय मां दुर्गे। डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा कभी नहीं चाहेंगे हमारी पूजा बंद हो। कोई कभी भी नहीं चाहेंगे हमारी पूजा बंद हो। हमारे समाज के अगेंस्ट है हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं। मैं पूरे इस सभा का अध्यक्ष होते हुए काम देते हुए आपकी सभा पर बात करता हूँ, एग्जॉर्ट करता हूँ। धन्यवाद। और उसके बाद फिर से देखा गया कि रामजीवन जी काफ़ी नाराज़ दिखे। एक बार फिर से रामजीवन सुरेखा का प्रतिक्रिया आपको सुना लेते हैं। इस पर प्रतिक्रिया क्या होगा? मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। आज जो इन्होंने मीटिंग बुलाई है, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। ये मुझे जानकारी नहीं दी गई है, जबकि सभा का एक नियम होता है, एक कानून होता है कि कब मीटिंग बुलाई जाए। मुझे आज 11 बजे पता चलता है। मैं जब होटल के अंदर में मेरे पोते को लेकर मैं जो है ग्रैंडफादर डे में गया हुआ था, जब घर पे आया तो मुझे पता चला। मेरे पास सिर्फ 5 घंटे हैं और इन लोगों ने रविवार से प्लानिंग कर रखी कि आज बुधवार को 4 बजे मीटिंग कॉल करनी है। अच्छा, एक चीज़ देखा गया कि निर्वाचन जरूर निष्पक्ष किया जाता है और जो सभापति है निर्वाचन के पहले वो अपना पद त्याग करते हैं, लेकिन जो निर्वाचन के मुख्य अधिकारी है उनका दायित्व कम देख रहा था मैं, और सभापति जहाँ ज़्यादा वहाँ पे भाषण मार रहे थे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो निर्वाचन के मुख्य अधिकारी थे सत्यनारायण जी सारडा, और आज भी हैं वो, और उन्हीं को चुनाव अधिकारी बनाया गया है और उन्हीं को जो है मतलब कि अध्यक्ष बनाया गया है। जो पहले अध्यक्ष थे उन्होंने रिजाइन दे दिया उस दिन, और आज की जो मीटिंग कॉल हुई है वो अध्यक्ष जी ने और उनके द्वारा निर्वाचित चुनाव अधिकारी पवन जी अग्रवाल ने बुलाई है, जो कहीं भी मान्य नहीं है, और मैं पूरा विरोध करता हूँ इसका। वो चुनाव अधिकारी क्या आनुष्ठानिक तौर पर नहीं थे? नहीं थे, चुनाव अधिकारी सत्यनारायण जी सारडा थे। अभी क्या करेंगे आप लोग? इस तरह का जो अंत में जो डिसीजन हुआ इस पर क्या करेंगे? नहीं, अभी तो जो डिसीजन हुआ है वो तो सरकार की तरफ से डिसीजन हुआ है कि भाई आज की जो चुनाव जो ये जो सभा है अवैध है। इसको चुनाव करवाइए, आप निष्पक्ष चुनाव करवाइए। एक चीज़ और हमने देखा है, जो निर्वाचन का जब अंतिम डिसीजन लिया गया, यहाँ हेमंत बिस्वा शर्मा जिंदाबाद का ध्वनि दिया गया। एक्चुअली किस तरह? ये देखिए जी, ये इन लोगों की बात है। हेमंत बिस्वा शर्मा जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी लगाता हूँ। क्या है इसका कारण, क्या हो सकता है? ये इनकी बात है साहब, ये लगाने वाले बताएंगे। मैं भी हेमंत बिस्वा शर्मा जिंदाबाद का नारा लगाता हूँ, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद मैं भी लगाता हूँ। अंत में आप क्या फैसला लेंगे? मैं फैसला लूंगा कि निष्पक्ष चुनाव हो, चुनाव करवाइए। या उन्होंने तो घोषणा ही कर दिया कि पुरानी वाली समिति रहेगी। उनका घोषणा गलत है, उनका घोषणा गलत है। समाज बंधु यहाँ में सब खड़े हुए हैं, समाज के लोग यहाँ में खड़े हुए हैं, ये अपना पक्ष देंगे। मतलब दो भागों में विभक्त हो चुका है जो समिति है। इन 2 भागों में मैं तो बिल्कुल भी 2 भागों में विभक्त होने के लिए तैयार नहीं हूँ। मारवाड़ी दुर्गा पूजा हम लोगों की है। आज 71 साल से मेरा परिवार 125 साल से है यहाँ में, और मारवाड़ी दुर्गा पूजा के लिए ये लोग अभी खाट रहे हैं। इससे पहले हमारे पूर्वजों ने जो मारवाड़ी दुर्गा पूजा के लिए खटनी की है वो कहाँ गया? और अंत में यहाँ जो मानव कल्याण ट्रस्ट के जो अध्यक्ष थे रमन अग्रवाल, वह भी यहाँ उपस्थित हुए थे और हमने उनसे भी इस पूरे विषय को लेकर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की। तो रमन अग्रवाल ने क्या कहा, आइए वह भी सुन लेते हैं। पिछले बार भी जो सभा है सही तौर पर आयोजित नहीं किया गया, आज भी जो सभा है उसी तरह अधूरा रहा। कारण क्या है?
नहीं, आज की सभा कोई अधूरी नहीं हुई। आज सभा बुलाई गई थी इलेक्शन के लिए। इलेक्शन का काम शुरू होने ही वाला था। इन द मीन टाइम मजिस्ट्रेट साहब ने आके बताया कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ हो सकती है, इसलिए जो है आप लोग आज में जो है इलेक्शन कंडक्ट नहीं करने से अच्छा है। तो हमने कहा आप लिखित में आपके पास में है क्या? बोला नहीं, लिखित में तो हमारे पास में नहीं है। फिर सब पब्लिक को पूछा गया क्या करना चाहिए। पब्लिक बोला पूजा का समय बहुत कम है, तो जो पुरानी कमेटी इसी को बहाल कर देना चाहिए और इसी को आगे पूजा करने के लिए देना चाहिए। तो सर्वसम्मति लोगों से सब लोगों ने ताला बजा दिया और जो लास्ट ईयर की कमेटी थी उसको कंटिन्यू कर दिया गया। लेकिन रामजीवन सुरेखा जो है, जिन्होंने आपत्ति जताई है कि समय पर उन्हें जो है खबर नहीं दी गई, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से जिस तरह तैयारी करके आनी चाहिए थी उस तरह तैयारी करके आए नहीं, और इसी वजह से इसका विरोध करते हैं जो आपने मैंने कोई निर्णय नहीं लिया, पूजा कमेटी में निर्णय लिया, पहली बात। नंबर 2, ये एडजोन मीटिंग है। एडजोन मीटिंग जब हमारे ट्रस्ट की भी होती है, सपोज करो हमारे ट्रस्ट की कोरम होती है 9 लोगों की, अगर 9 लोग नहीं है 7 लोग हैं, हम लोग 15 मिनट बाद भी उसको पूजा कमेटी तो भंग कर दी गई। पूजा कमेटी कभी भंग नहीं करी गई थी, उसको एडजोन की गई थी। उस दिन जो एडजोन कर गई थी, क्योंकि उससे मैं काफ़ी उस समय हंगामा टंगामा हो गया था। मैं किसी का नाम अभी पूजा कमेटी के कौन है सभापति? पूजा कमेटी के प्रेसिडेंट हो गए सुरेंद्र जी और सेक्रेटरी है समीर जी। मतलब खुद ही उन्होंने अपना नाम घोषणा कर? नहीं, खुद कभी नाम घोषणा के पब्लिक के बीच से नाम घोषणा हुआ था। पूजा समिति ने जब डिसीजन लिया तो सुरेंद्र अग्रवाल ही तो है सभापति। क्या जी पूजा कमेटी का डिसीजन लिया? तो कहा पूजा समिति ने फिर से डिसीजन लिया कि पहले बार का जो कमेटी है वही बहाल रहेगा। नहीं, वो जो हमारा इलेक्शन कमिश्नर जो ऑफिसर था, उन्होंने अपना जो उनका जो रूल्स होता है, रूल्स के हिसाब से उन्होंने पब्लिक को पूछा कि पूजा का समय बहुत कम है, अभी क्या करना चाहिए, इसी कमेटी को आगे बहाल कर देनी चाहिए या क्या करना चाहिए। तब पब्लिक ने कहा इसी को बहाल कर देनी चाहिए। जो उसमें जितने लोग थे 99% लोगों ने ताली बजा के कहा कि इसी पूजा को आगे कर देना चाहिए। रामजीवन जी ने जो कहा है कि जो नए जो चुनाव का जिन्हें दायित्व दिया गया है वो एक्चुअली है ही नहीं, जो लीगली है नहीं। सत्यनारायण सारडा जी थे पिछले बार, और जिस तरह का माहौल बना था उन्होंने छोड़ के चले गए थे, लेकिन इनको तो किसी ने उस तरह का निर्वाचन का दायित्व ही नहीं। दायित्व उसी टाइम में जब सत्यनारायण जी सारडा चले गए थे, उसी समय में समाज ने पवन जी को इलेक्शन का ऑफिसर घोषित कर दिया गया था, उसी टाइम कर दिया गया था। और उस टाइम उसने आधी वोटिंग भी करा दी थी, लेकिन फिर भी माहौल करना उसने मीटिंग को एडजॉर्न करना पड़ा। उसी दिन कर दिया गया था पवन जी को, और न्यूज़पेपर में निकाला गया कि पवन जी आज इलेक्शन कराएंगे बोल के न्यूज़ में वो भी प्रतिक्रिया भी दी गई है। आपको क्या लगता है कि जो पूरा विषय है एक पूजा का विषय है और एक धार्मिक विषय है, लेकिन इसको पूरा राजनीतिक रंग? ये पूजा का विषय रहा नहीं। ये क्या है, कुछ 1-2 लोगों की अपनी ईगो, अपनी संस्था में दखल अंदाजी का लेने का कोशिश की जा रही है, और ये बात सबको नोट करनी चाहिए। ये मारवाड़ी समाज की पूजा है नंबर 1, और हमारे जो मुख्यमंत्री है वो पूरे हिंदू है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि मारवाड़ी समाज की पूजा तिनसुकिया जैसे शहर में बंद हो। अभी 208 पंडित लगा के यहाँ में महायज्ञ होने वाला है, 24 आवर यज्ञ चलेगा। ये हमारी जो पूजा भवन है, ये पूजा भवन नहीं, ये पूजा, ये भगवान यहाँ बैठते हैं। शिव जी यहाँ रहते हैं, हनुमान जी रहते हैं, श्याम बाबा यहाँ रहते हैं। ये भगवान की स्थल है, मारपीट करने की स्थल नहीं है। ये भी यहाँ पे मारवाड़ी समाज जैसा सभ्य समाज में इस तरह का जो कर्म कांड होता है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये जो सभ्य समाज है उसकी सभ्यता पर किस तरह का सवाल खड़ा करता है? कर्म कांड जब से देखा हूँ आज तक कभी नहीं हुआ। पिछले बार भी आपने कहा था कि काला दिन माना जा रहा है मारवाड़ी समाज के लिए, पिछले बार जो घटना हुआ था, और पिछली बार नहीं हुआ। ये कल ये बार का जो सभा हुआ संडे को मैंने कहा था कि संडे को जो हुआ ये मारवाड़ी समाज के लिए अध्याय के लिए काला है। मैंने लास्ट आज जो 35-40 साल से मैं जो देख रहा हूँ पूजा को, कभी इस तरह का हंगामा, इतने लोग आना, अपनी अपनी बात खींचातानी कभी जिंदगी में नहीं हुई थी। तो ये जो इतना सभ्य समाज है, इस तरह का सभ्य समाज में इस तरह का जो घटना घटता है, कितना शर्मनाक बात है आपको लगता है? और ऐसे सभ्य समाज में इतने शिक्षित लोग हैं, इतने बुजुर्ग लोग हैं, उसके होने के बावजूद धार्मिक कार्यों में प्राय लोग जुड़े रहते हैं, और इस तरह का धार्मिक कार्य में अगर इस तरह का घटना अगर होता है, इस तरह का कर्मकांड, कितना शर्मनाक है, समाज को कितना पीछे ढकेलता है इस तरह का। ये बहुत ही शर्मनाक है रतन जी। ये मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये सब लोग महसूस कर रहे हैं कि जो हुआ और जो आज हुआ ये सब नहीं होना चाहिए। एक पूजा बन रही है, पूजा बनने देनी चाहिए। मूर्ति रख लो, पूजा कर लो, कोई ज़रूरी नहीं है ना इसमें करोड़ों रुपए खर्चा करना। पूजा करने में क्या आपत्ति है? 3 दिन की पूजा, कोई परमानेंट कोई नहीं है ना। हनुमान मंदिर कि भाई हनुमान मंदिर के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि हनुमान मंदिर का मैं प्रेसिडेंट बनूँ, सेक्रेटरी बनूँ। ये 3 दिन की पूजा है, इसको बनने देना चाहिए। हनुमान मंदिर के लिए लोग लड़े, केस कचहरी करते रहे, अलग बात है। इसके लिए तो नहीं करना चाहिए ना दुर्गा पूजा के लिए। अच्छा, अंत में आपको देखा गया हेमंत बिश्व शर्मा का नारा आपने लगाया, क्या कारण था? क्योंकि वो पूरा हिंदू सपोर्टर है। वो चाहते हैं हर हिंदू का, हर धर्म का पालन हो। हिंदू लोग जो है पूजा ढंग से बनाए, चाहे श्याम बाबा की पूजा हो, चाहे दुर्गा जी की पूजा हो। ये भगवान की पूजा में कोई भी बाधा नहीं आना चाहिए। मेरी पर्सनल भी उनसे कई बार बात होती है कि हिंदू का जो भी पूजा पाठ होती है उसमें कोई रुकावट नहीं आना चाहिए, कोई गुंडागर्दी, कोई बर्दाश्ती हमारे सरकार के राज्य में नहीं होनी चाहिए।
रमन जी, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा, ब्रेकिंग फास्ट समाचार जब भी मानव कल्याण, सिर्फ मानव कल्याण ही नहीं, तिनसुकिया में कहीं भी धार्मिक जो इस तरह का कार्यक्रम होता है, कहीं भी आपका मानव कल्याण में कई ऐसे धार्मिक कार्यक्रम में लगातार प्रसारित कर चुका हूँ, लेकिन आज इस तरह का कार्यक्रम जब हम कवरेज करने आए हैं तो कुछ लोगों ने इस तरह का निजी आक्रमण करने की कोशिश किया, जैसे कि हम समाचार नहीं कर रहे हैं, किसी पर आक्रमण कर रहे हैं। इस पर आपका प्रतिक्रिया क्या? नहीं, ये तो अगर किसी ने किया है तो ये बहुत गलत किया, इस तरह नहीं होना चाहिए। आप जो है, आपको तो आज नहीं, मैं ज़माना से देखता हूँ, आप कभी भी, मैंने आपको कोविड काल से देखा, कोविड काल ने हमने कई मेहनत कैंप चलाया, आप रेगुलर हमें कवर किए और हमेशा हम लोगों ने अप्रिशिएट किया, उसके वजह से सरकार भी हमसे खुश है कि आपने बहुत अच्छा काम किया। आज जो भी हमारे यहाँ धार्मिक श्याम बाबा का प्रोग्राम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, आते हो, कवर करते हो, बहुत अच्छा लगता है। आपको कोई ऐसा सवाल लगा क्या जो मैंने गलत पूछा और जिसकी वजह से मुझे पर्सनली अटैक? नहीं, आज की बात छोड़िए, अरे आज की बात छोड़िए, मैंने आपको आज, जब से मैं आपको जानता हूँ तब से मैंने नहीं देखा कि आपने कोई गलत काम किया है। मैं आपको हमेशा कभी कुछ भी होने से सबसे पहले आपको टेलीफोन करता हूँ। और जैसा कि सुना, जो यहाँ जो व्यक्ति उपस्थित थे और उनका अपना अपना मत था, अपना अपना तर्क था, और इस पूरे विषय को लेकर जो भी इन्होंने मत रखा या तर्क रखा, लेकिन तिनसुकिया वासी इस पूजा को लेकर काफ़ी दुविधा में है कि आखिर यह पूजा किस तरफ जा रही है, जो पूजा समिति का गठन जो होगा एक्चुअली क्या होने वाला है। और एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, अंत में हम एक चीज़ इस पूरे विषय का विश्लेषण करना चाहेंगे कि यह जो पूरा विषय है, यह पूरा विषय पद के लिए हुआ है और दो भागों में अगर बटा है, जो यह समाज है, दो भागों में बंटने का कारण यह है कि एक पद को लेकर जो निर्वाचन होना था, पद को लेकर दो भागों में आपसी मतभेद हुआ है और इसी वजह से जो पूजा है, पूजा का जो समिति गठन होना था समय पर नहीं हो पाया। और एक चीज़ कहना चाहेंगे, हम पहले भी समाचार कर चुके हैं और एक चीज़ हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि कुछ लोग, तिनसुकिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो व्यावसायिक संस्था हो, सामाजिक संस्था हो या धार्मिक संस्था, हर जगह उनको पाया जाता है, हर स्थान पर वे अपना दावेदारी पेश करते हैं, हर स्थान पर सभापति संपादक के तौर पर अपने दावेदारी पेश करते हैं। और एक व्यक्ति बार बार हर जगह हम देखा जाता है कि इस तरह का जो है अपना दावेदारी करने के बाद अगर उनके हिसाब से अगर काम नहीं होता, उनके हिसाब से जो समिति गठन नहीं होती, तो इस तरह का जो माहौल है हमेशा देखते आए हैं हम। और इसी वजह से हम इस विषय को लेकर पहले भी हम जब श्री मारवाड़ी पंचायती जो धर्मशाला था वहाँ भी हमने समाचार किया था और एक बार फिर से जो मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर हम समाज के विभिन्न वर्गों के पास जाएंगे, समाज से जुड़े जो लोग हैं उनसे भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। साथ ही जो यह जो पूरा मुद्दा है अंत में किस ओर जाता है और जो पूजा है किस तरह का आयोजन किया जाएगा या किस तरह का समिति का गठन किया जाएगा या पुरानी ही समिति इस पूजा को फिर से इस पूजा का फिर से आयोजन करेगी, इस पर भी जो है अपडेट लगातार देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं लुका विदा फरसत बने रहिए, अब देखते रहिए बेगी बात समाचार।